हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हर बार की तरह आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा यानी 2025 में जो एमटीएस का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। और दोस्तों लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा निर्मित गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख क्या कहलाता था। आपको पता होगा कि जो शिवाजी महाराज थे इनके दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे। जिस तरह से दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, तो इनके दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे, जिनमें से दोस्तों जो गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो होता था दोस्तों बाकियान 20। और यही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो युद्धों के बाद संधि या विग्रह होते थे उनके भी दोस्तों ये प्रमुख था। अगर बात करते सुमंत या सामंत, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है विदेश मंत्री होता था। और जो चिटनिस था ये आपको ध्यान रखना है, जो पत्र आते थे यानी जो संदेश या पत्र आते थे उनकी भाषा शैली को पहचानना और दोस्तों पत्र लिखना, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है चिटनिस का कार्य होता था। अमात्य की बात करते हैं तो जो दोस्तों अमात्य होता था वो राजस्व मंत्री होता था। सरीय नौबात होता था वो आपको ध्यान रखना है सैन्य प्रधान होता था। और जो दोस्तों पेशवा होता था वो आपको ध्यान रखना है कि वो तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता था। अगर शिवाजी जी के बारे में अन्य फैक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इनका जन्म आपको ध्यान रखना है कि 1627 में हुआ था। बात करते हैं इनका विवाह, तो दोस्तों इनका विवाह 1640 में हुआ था। और मृत्यु आपको ध्यान रखना है कि 1680 में हुई थी। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता हुआ जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इन्हें दोस्तों 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार है वो है दोस्तों कला एवं संस्कृति से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एनसीएसटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति जी। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम समाचार पत्र किसने निकाला था, यानी जो दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था ये दोस्तों किसने प्रकाशित किया था, कब किया था, इसका नाम क्या था, कौन सी भाषा में था। तो दोस्तों ये निकाला था, आपको ध्यान रखना है जेम्स ऑस्टर हिक्की ने, जो दोस्तों 1780 में निकाला था। भाषा की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी भाषा अंग्रेजी थी। नाम की बात करते हैं तो दोस्तों इस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों देहरादून में स्थित, जो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। तो दोस्तों इसकी एक साल बाद यानी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य भारत में अधिक बांस उत्पादन करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में बांस उत्पादन के मामले में पहला स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश का है, जहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। बात करते हैं कर्नाटक, तो दोस्तों कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। असम की बात करते हैं तो दोस्तों असम आपको पता ही होगा कि चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता जिसके अंतर्गत भारत में चीता पुनर्वास किया गया था, किस देश से चीता लाए गए थे। तो दोस्तों चीता लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था, जो दोस्तों 2022 में चलाया था। कहाँ से आए थे चीते, तो दोस्तों ये थे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में ये जरूर बताना कि दोस्तों ये चीते किस नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि वो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व है, वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका नाम मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की बैठक भारत के किस शहर में हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी मुंबई में। और पूछा जाए कि जो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है इसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका गठन 23 जून 1894 में हुआ था। इसी कारण दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों इस समिति की
इस समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, यानी कि कितने मीटर है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है। एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, ये जरूर बताना कि दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं ये किसकी मूर्ति है, तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। अगर बात करते हैं इसके वास्तुकार कौन है, तो दोस्तों वो है दोस्तों राम बी सुतार, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पे है, तो दोस्तों ये गुजरात में, ये जरूर बताना कि दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है दोस्तों पोट्टी श्रीरामुलु को। और बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जो दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जो दोस्तों झारखंड है ये दोस्तों बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चोल वंश के सबसे महान शासकों में कौन माने जाते हैं, यानी दोस्तों जो चोल वंश के सबसे महान शासक है वो कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है राज राजा प्रथम। दोस्तों ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या महान है, तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी मंदिरों के निर्माण भी कराए और भारत में ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने दोस्तों श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका पर दोस्तों ये इन्होंने विजय भी प्राप्त की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो दोस्तों उज्जैन है जहाँ पे आपको पता होगा कि कुंभ मेले का आयोजन भी होता है, जो दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कीर्ति स्तंभ किस राजपूत शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, जो आपको पता ही होगा जो कीर्ति स्तंभ है ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये जरूर बताना कि दोस्तों ये किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, या कह सकते हो जो हाइड्रोजन बम होती है वो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये करती है नाभिकीय संलयन। आपको ध्यान रखना है जो सूर्य है इसमें दोस्तों ये प्रक्रिया हर समय होती रहती है, यही दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का कारण भी है। अगर बात करते हैं नाभिकीय विखंडन, तो दोस्तों ये दोस्तों क्रिया या दोस्तों ये सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है नाभिकीय विखंडन पर ही परमाणु बम कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है, यानी दोस्तों तांबे के उत्पादन में पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है राजस्थान। अगर बात करते हैं दोस्तों सोने के मामले में कौन सा है, तो दोस्तों सोने के मामले में कर्नाटक है। अगर कोयले के मामले में बात करते हैं दोस्तों कोयले के मामले में प्रथम स्थान पर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को बंद किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों अनुच्छेद 37 में। अगर बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40 में, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों जो अनुच्छेद 40 में इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, तो दोस्तों इसमें पंचायतों का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें राज्य की परिभाषा को बताया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व हैं इनकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ये ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड से और क्या लिया गया है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथ और सर देशमुखी कर किसके द्वारा वसूले जाते थे? तो जो दोस्तों चौथ का कर है वो आपको ध्यान रखना है 1/4 वसूला जाता था, तो दोस्तों ये मराठा द्वारा वसूले जाते थे। मराठाओं की बात करते हैं तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो जो दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो दोस्तों चोल वंश द्वारा बनवाया गया था, जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था, आपको ध्यान रखना है विजयालय और राजधानी थी तंजौर। अगर दोस्तों बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो वो था दोस्तों राज राजा प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान या संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों अनुच्छेद 312। अगर अनुच्छेद 324 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों
चुनाव आयोग या दोस्तों निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद 280 की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों ये अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से दोस्तों प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुबोध कुमार सेन, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।